अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ये मार रोड है और मार रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मार रोड है। ये मार रोड पूरा बंद किया हुआ है। लेडी हेल्थ वर्कर की तरफ से ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अपने मुतालबात के लिए सुबह से ये एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं और इनके मुतालबात जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मुतालबात है क्या। और ये रोड ये मेन शारा है, मुल्तान रोड है और इसको ब्लॉक किया हुआ है लेडी हेल्थ वर्कर की जानिब से। आप देख सकते हैं इसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन भी मौजूद हैं और जो जवान ख़वातीन हैं वो भी मौजूद हैं। इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि मुतालबात आखिर मुतालबात है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या मुतालबात आपके, क्यों रोड ब्लॉक किया हुआ है आपने? हमारे मुतालबात बेसिक पे स्केल के लिए। हमारा बेसिक पे स्केल हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है वो 14 बनता है। एफएससी के साथ 2 साल डिप्लोमा के साथ जो है वो बेसिक पे स्केल 14वां किया गया है। परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो 2006 में अनाउंस किया था LHVs के लिए 14वां स्केल, लेकिन उसके फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। अच्छा, उसका नोटिफिकेशन हुआ है? उन्होंने ऐलान किया था सर, ऐलान किया था और उस पर दोबारा उनकी हुकूमत खत्म हुई तो दोबारा किसी ने कोई इम्प्लीमेंट। अच्छा, ये लेडी हेल्थ वर्कर हैं यहाँ पर सारी? हम लेडी हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं, हम लेडी हेल्थ में काम करती हैं, डिलीवरी LHVs हैं। एंटीनेटल करती हैं, औरतों के चेकअप करती हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं। आप लोग ट्रेन करते हैं? अच्छा, वो जो लेडी हेल्थ वर्कर की सैलरी आप लोगों से ज़्यादा है? नहीं, उनकी सैलरी तो हमसे कम है। उनको ट्रेन ही हमने किया है, ठीक है। उनको ट्रेन हमने किया है, उनको अपॉइंट हमने किया है। वो 5 पढ़ के जो है वो अपॉइंट हुई थी और उसके बाद हमने उनको ट्रेनिंग दी है और हम 1983 से 9वें स्केल में हैं। 1983 से? हाँ जी, हम के बाद से अभी तक। अच्छा, आप बताएं आप कहाँ से आई हैं? मैं गुजरांवाला से। अच्छा, एक गुजरात पूरे पंजाब के यहाँ पे लेडी हेल्थ ये वर्कर? पूरे पंजाब से लेडी सिस्टर हैं। हम विजिटर हैं। आप विजिटर्स हैं, ठीक है। आप ये पूरे पंजाब से यहाँ पर रजिस्टर पूरे है? पंजाब से लेडी हेल्थ सिस्टर हैं। अच्छा, आप सुबह से हमारी माएँ बहनें बैठी हैं आप और ये गर्मी है यहाँ पर आप खुले रोड पर बैठी हुई हैं, तो किसी ने आपसे रब्ता किया है? सामने आपके असम्बली है, इधर पंजाब हाउस है, साथ ही सेक्टर बैठता है, किसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं पूछा, कोई रब्ता नहीं हमसे किसी ने। कोई आला अहदेदार आपसे मुज़ाकरात के लिए नहीं, आया हुआ? कोई नहीं मुज़ाकरात के लिए आया, बस मीडिया और पुलिस से कुछ लोग आए थे लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हम आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये आप पहला इhtजाज करेंगे? पहले भी इhtजाज कर चुके हैं? नहीं, हम ये पहला इंतजाम करें। पहला इhtजाज पहला कर? इंतजाम करें। 40 साल में हम पहली दफा आए हैं। 40 साल में आप पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं? एक्चुअली हम लोग जी बेटा। हम लोग जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के अंडर है। हमारी काउंसिल वही है और वही हमारा सिलेबस, हमारा जो लाइसेंस है वही बनाती है। हम नर्सिंग का जूनियर कैडर है। हमारे 11 पब्लिक हेल्थ नर्स स्कूल हैं जहाँ से हमारी एक बच्ची FSC के बाद 2 साल का डिप्लोमा लेती है, लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों को AHP में शामिल किया गया है और हमारा सर्विस सर्टिफिकेट उनके साथ बनाया गया है, जबकि हम लोग डिजर्व करते हैं 14 और यहाँ हमें 9 स्केल दिया गया है। ये बेसिकली हमारी तालीम जो FSC है और 2 साल का डिप्लोमा है वो 14 बनती है, ये उसके साथ ज्यादती है। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, 11 साल से वेट कर रहे हैं और जो CM साहब ने अनाउंस किया था तो वो अब माशाल्लाह से इक़्तिदार में है। हम चाहते हैं कि वो अपना वादा पूरा करें। अच्छा, इसमें आपने जो अपने महकमा है उनमें आपने अपने जो आला वहाँ के अहदेदार हैं उनको कहा है कोई दरख्वास्त दी है? जी बिल्कुल, हमने अपने COs, हमने जो हमारे COs हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे DHO हैं, तहसील लेवल के हैं, उन सबको हमने यही एप्लीकेशन, बल्कि DG हेल्थ को हम एप्लीकेशन CM को भी मूव की हुई है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में भी, और इसके अलावा हमने हेल्थ सेक्रेटरी को भी मूव की है, स्पेशल जो हमारे सेकेंडरी हेल्थ वाले हैं उनको भी मूव किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से 40 साल बाद हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे होकर एक ही बार एक ही आवाज़ से इनको अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है कि ये हमारी बात सुने। अच्छा, अगर क्या प्रोग्राम है, अगर आपसे कोई रब्ता यहाँ पे नहीं करता, जैसे आप बताया सारा दिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे पहले भी बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़वातीन मौजूद थी, माएँ बहनें बेटियाँ, वैसे ख़वातीन का बाहर रहना होता है, फिर आप रोते बैठी है, हर कोई नहीं करता आपके साथ रब्ता है, अपनी तालबात पूरा नहीं करता, तो क्या प्रोग्राम है आप यहाँ पे धरना देंगे? हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे आप मुतालबात पूरे नहीं होते? यहाँ से नहीं। अगर वो कहते हैं कि हम कुछ अर्से बात कर देंगे फिर? नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये पिछले 3 साल से DG हमें यही कह रहा है कि आपकी समरी बन गई है, मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, ये आपकी समरी आगे मूव हो गई है कि अभी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा। और सबसे जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है वो ये है कि जो जूनियर कैडर था 5, 6, 7, 8 स्केल के, वो सब 9 में आ गए हैं, लेकिन हम 40 साल से 9 में हैं तो हम 9 में खड़े हुए। अब 40 साल से 9 में ही? 40 तो साल क्या वजह समझ दिया है कि 40 साल में क्यों नहीं आपका स्केल बढ़ाया गया? इसकी
इसकी पहली वजह तो हमारी नर्सिंग कौंसिल का हमें ऑन ना करना था, क्योंकि उसने नर्सिंग को ऑन किया, हमें ऑन नहीं किया। अगर वो हमें ऑन करती तो हम उनका जूनियर कैडर थे, हम आज 14 में बखूब होते, लेकिन उन्होंने हमें ऑन नहीं किया। और दूसरा हमारे साथ ज्यादती ये हुई कि हमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में शामिल किया गया, जबकि हम नर्सिंग कैडर थे। और इन्होंने अपना सर्विस स्ट्रक्चर जब बनाया उसमें 28 कैटेगरीज हैं, मिडवाइफ की, डिस्पेंसर की, एचटी की, वैक्सीनेटर की, तो उनके साथ हमारा भी बनाया। उनको सबको तरक्की देकर 9वें में डाल दिया गया, हमें फिर 9 में रहना। तो दोनों साइडों से हमारे साथ ही भी ज़्यादा है, हमारे बोरस का दरानिया भी उनसे ज़्यादा है, लेकिन उनको नवा स्केल उनको भी दे दिया गया और हमें भी नामे में रहना। अच्छा, ये परवेज भाई साहब ने किस साल में अनाउंस किया था, वो कुछ याद? 2006 में। 2006 में यानी कि उन्होंने अनाउंस किया था। अब 2006 को तकरीबन इसको तकरीबन 15-16 साल गया। ये मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ था 2005 में, और उसमें नर्सिस को 14 से 16 दिया गया था और एलएचवीज को 9 से 14 दिया गया था, और एचटी को यानी 8 से 16 स्केल वो सबको मिल गया, लेकिन एलएचवी को नहीं। और हम इस उम्मीद पर इकट्ठे हुए हैं कि ये सीएम साहब ने उस वक्त अनाउंस किया था। अब और वैसे भी के वज़नदार और वेलविशर तो हैं, इंशाल्लाह ताला वो हम उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। तो हमने इतने साल वेट किया है कि अल्लाह उनको दोबारा ये इक़्तिदार दे और वो हमारी सुनवाई।